का जो टॉपिक है वो है बड़ों की मानो। किनकी मानो? पापा है बड़े मानो, मम्मी है बड़ी मानो, दादा है बड़े मानो, दादी है बड़ी मानो, गुरु है बड़े मानो, भगवान है बड़े मानो, बड़ों की मानो। भगवत गीता 3रा अध्याय 21वां श्लोक, उसमें भगवान अर्जुन को कहते बड़ों की मानो। क्या बोलते हैं? यत यत आचरत श्रेष्ठ तत्तत देवतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुत लोक तत् अनुवर्तते। यत् यत् आचरत श्रेष्ठा, जो जो आचरण श्रेष्ठ लोगों ने किया है, श्रेष्ठ मतलब हमसे बड़े गुरुजनों ने किया है, तत् तत् इव तरो जना, और सामान्य व्यक्ति को, एक नॉर्मल व्यक्ति को उनका अनुसरण करना चाहिए, उनका वो फॉलो करना चाहिए। स यत् प्रमाणम कुरुते, उससे होगा क्या? स यत् प्रमाणम कुरुते मतलब ऐसे कार्य करने से एक आदर्श मार्केट में या समाज में एक आदर्श जाता है, और लोकतत् अनुवर्तते, और वो जब समाज में वो जो उनका व्यवहार जाता है तो उससे क्या होता है? संपूर्ण विश्व उनका अनुसरण करता है। लोकतत् अनुवर्तते, लोकतत् तो सारे लोग उनको पालन करते हैं। तो जो जो बड़े करते हैं उनको फॉलो करो, उनका अनुसरण करो, उन्होंने जो बोला है उसको फॉलो करो। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से एक आदर्श निकलेगा। भगवान कह रहे स यत् प्रमाणम कुरुते, कुरुते का मतलब होता है कुरुते, जो करता है, करने से लोक तत् अनुवर्तते, लोग सारे लोग अनुवर्तते, उसका पालन करते हैं और लोग उसको अनुसरण करते हैं। बहुत सुंदर है। इसका अनुवाद तात्पर्य भी बहुत सुंदर है, तात्पर्य भी लेते, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सामान्य लोग को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है या जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देते हैं वह आचार्य या शिक्षक कहलाते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करें। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। वी कांट मेक अ न्यू नियम अकॉर्डिंग टू माय ओन माइंड, वी कांट मेक, नहीं बना सकता, है ना। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि करता है कि जो मनुष्य महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए करता है, आध्यात्मिक बात के पद पर प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, यह सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्शों ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। वेरी गुड, वंडरफुल। प्रभुपाद जी का ये जो तात्पर्य है इसमें सब कुछ है। पहली चीज प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं, नेता की आवश्यकता है, एक लीडर की आवश्यकता है। अगर लीडर नहीं होगा तो सब कहेंगे सब समान है। जब सब समान है तो सभी जगत में समान बन के रह जाते, कोई समान नहीं है, क्योंकि इससे डिसिप्लिन खराब हो जाता है। पिता नहीं होगा तो बच्चे खराब, पिता का पिता नहीं होगा तो वो आदमी व्यक्ति खराब, है ना। गुरु नहीं होगा तो शिष्य खराब, भगवान नहीं होंगे तो पूरी प्रजा खराब। आवश्यकता है एक शिक्षक की हमेशा, है ना। शिक्षक आते हैं, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो बड़े बच्चे शरारती, जैसे टीचर आती है तो सब शांत, है ना। जैसे तुम लोग शरारतें कर रहे हो, तुम्हें पता चले आप सबको कि मैं आ गया हूँ तो थोड़ा शांत करते हैं। पर प्रभु जी आ गए
ना थोड़ा कंट्रोल है ना, होता है ना, जरूरत है, क्योंकि ये यही इसी को अवरोही पद्धति कहते हैं। एक है अवरोही पद्धति, एक है आरोही पद्धति। अवरोही पद्धति में ज्ञान जाता है ऊपर से नीचे, अगर नीचे वाला ज्ञान देने लगेगा सब गड़बड़ हो जाएगा। जनरली ज्ञान किसको देना चाहिए? जो बड़ा है, जो टीचर है। अगर बच्चा ज्ञान देगा और टीचर को और समाज को, तो समाज डिस्टर्ब हो जाएगा। बच्चा ज्ञान दे सकता है अगर वो प्रहलाद महाराज है तो वो दे सकता है, हर कोई बच्चा नहीं दे सकता, क्योंकि वो भागवत है। 12 महाजनों में प्रहलाद महाराज का नाम आता है, जनरली नहीं दे सकते। यहाँ प्रभुपाद जी पहले बोल रहे हैं कि व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे, और शिक्षा सिर्फ बोल के ना दे, तुम ये कर लो तो वो कर लो, तुम ये नहीं, खुद पे आचरण होना चाहिए। आचरण इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग आप क्या कहते हो वो नहीं समझते, आप क्या करते हो उससे समझ में आता है। लोग बहुत आपको सेंटीमेंट बातें करेंगे, बहुत आपको भावुकता की बातें करेंगे, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। आपका आचरण क्या है? हमारा आचरण इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूँ आपको कि सुबह उठो मंगला आरती, मैं खुद नहीं उठता तो मेरे को अधिकार नहीं है आपको बोलने का कि अब मंगला आरती में उठो। मैं खुद उठता हूँ तो मैं फिर मैं डांटने का भी अधिकार है मेरा, क्यों नहीं उठते? क्योंकि मैं उठता हूँ। एक बार गांधी जी, बहुत सुंदर कथा है, कई बार बताई है मैंने। एक बार गांधी जी के पास गांधी जी को सब मानते थे, तो बच्चे को लेके, मेरा बच्चा मीठा बहुत खाता है, टॉफ़ी बहुत खाता है, इसको ठीक करो। गांधी जी कहते हैं अगले हफ्ते लाना 10 दिन बाद। वो माता 10 दिन बाद लेके आई तो बोला अगर तुमने टॉफ़ी का तो थप्पड़ पड़ेगा। वो बच्चा डर जाता है। तो माँ पूछती है आपने 10 दिन पहले क्यों नहीं बोला? कहता मैं खुद खाता था, मैंने खुद छोड़ा पहले। मेरी और सच्ची में प्रचार में असर तभी होगा जब प्रचारक के पास वो गुण खुद होगा। अगर मेरे पास वो गुण खुद नहीं है, या आपके पास वो गुण खुद नहीं है, और आप लोगों को कहोगे ऐसा करो, आप देखना उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप बोलो आप काम को कंट्रोल करो, खुद काम में पड़े हो तो क्या बोल रहे हो कंट्रोल करो। और जब आप खुद कंट्रोल करोगे फिर आप डंडी दोगे, ये नहीं करना, ये करना है, करना है, ये करना है, क्योंकि आपका कंट्रोल है। तो आचरण का मतलब सबसे पहले अपने ऊपर काम है, आचरण बाहर नहीं होता। मैं कहूँ लोग भगवान के चरण 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 करते हैं, भगवान के चरणों से भी इम्पोर्टेंट है गुरु का आचरण। भगवान के चरण आपको मिले ना मिले, लेकिन अगर गुरु का आचरण आपके जीवन में आ गया, आपका कल्याण हो जाएगा। तो भगवान के चरण से भी श्रेष्ठ है गुरु का आचरण, गुरु के प्रति आपका आचरण। भगवान के चरण से भी श्रेष्ठ है शिष्य का गुरु के प्रति आचरण। वाह, व्हाट अ कोट टुडे। कैसे निकलते हैं मुझे भी नहीं पता होता, पता नहीं कैसे कृष्णा हेल्प करते हैं। तो भगवान के चरण से भी श्रेष्ठ है आपका अपने गुरु के प्रति आचरण, वो बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। हम जनरली भगवान के चरणों की बातें करते हैं, हमें भगवान अपने चरणों में स्थान दो, नहीं, भगवान के चरणों से भी जरूरी है आपका अपने गुरु के प्रति आचरण कैसा, आप कैसा बिहेव करते हो। आप भगवान के चरणों के प्रति तो बहुत सीरियस हो, भगवान के विग्रह के प्रति, लेकिन गुरु के चरणों, गुरु के आचरण, गुरु के प्रति आपका आचरण कैसा है, आप कैसा प्रिटेंड करते हो, वो और मोर इम्पोर्टेंट। तो ये यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। और शिक्षक का ठीक ठीक आचरण करना चाहिए, क्योंकि उसको समाज को कल्याण करना है, ठीक है ना। तो सामान्यतः ग्रंथों और शिक्षक को कोई भी व्यक्ति, कोई भी टीचर हो ना, मन से ना बोले मुझे ऐसा लगता है ये करना चाहिए, नहीं, आपको जो भी लगता है प्रभु जी, कीप इन योर पॉकेट, क्लोज एंड जिप लॉक इन योर पॉकेट एंड नो, जो शास्त्र कहते हैं वो करना चाहिए। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पठे। तो माता पिता शत्रु है अपने बच्चे को, जो बालकों को शास्त्र नहीं पढ़ाते। हमेशा शास्त्रों से बड़ा बनना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अगर अभी आप ठीक हो गए, यू आर यूथ, तो आप अगर ठीक हो गए ना, तो आपके पास ना आने वाले बहुत समय तक बहुत एनर्जी रहेगी सही चीज, क्योंकि सीख गए हो। क्योंकि एक चीज तो मान के चलो, यहाँ पे आपको पद पद में विपदा मिलेगी, पद पद विपदा। लेकिन अगर आप पक्के हो ना, तो आपको हर पद में विपदा अगर मिल भी गई ना, तो आप बहुत कंफर्टेबल होगे, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग नॉलेज में हो, आप भगवान के ज्ञान में हो, आप गुरु की संरक्षण में हो, आप वैष्णव के संग में हो। वैष्णव का संग, गुरु की संरक्षण और कृष्ण का ज्ञान, ये तीनों बहुत अल्टीमेट है। आप फुल ऑफ नॉलेज में हो, भगवान की आध्यात्मिक नॉलेज में, और वो नॉलेज जिनसे ले रहे हो गुरु के बिल्कुल संरक्षण में हो, और साथ में वैष्णव का संग भी है, तो यू आर ऑन द टॉप, आप बहुत ऊंचे हो, आप हमेशा ऊपर बन के रहोगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो शिष्य जो गुरु को बहुत बड़ा समझते हैं। गुरु को बहुत बड़ा समझना चाहिए। आपको पता है, महाराज को इतना बड़ा समझो, आप लोग इतना बड़ा समझो, माइंड सेट कर लो, ये व्यक्ति मेरा उद्धार करेगा, ये मेरे को मारे, मेरे को प्रेम करे, मेरे को लताड़े, जो इच्छा तो मारो, राखो, जो इच्छा तो, जो मर्जी करो। आई एम योर सर्वेंट, मीन्स आई एम सर्वेंट।
सर्वेंट के बाद कभी डिजायर नहीं होता आपको। एक अच्छे सर्वेंट का कोई डिजायर नहीं, उसका एक डिजायर है, उसके मास्टर को क्या डिजायर है, उसको प्लीज करना है। ऑनेस्टली इतना एक्चुअली भक्ति इतनी सुंदर है, भक्ति विधि तो मैं कहता हूँ भक्ति जितनी सुंदर है उससे ज्यादा भक्ति विधि सुंदर है। इस विधि में हमेशा आश्रय है, इस विधि में हमेशा हम हमेशा ना, आपको पता है मैं गीता पढ़ रहा था तो मैंने गीता से समझ में आया, गीता हमें बार बार कॉन्फिडेंस देती है। मैं कहता हूँ यार गीता कॉन्फिडेंस क्यों देती है? गीता में कृष्ण केवल भगवान नहीं बने, गुरु भी बने। बाकी सब जगह भागवतम में कृष्ण भगवान है, लेकिन गीता में क्या स्पेशल है? व्हाट इज, अगर आपसे पूछे गीता में क्या स्पेशल है जो भागवत में नहीं है? ये भागवत में भी है लेकिन कम है, लेकिन गीता में कृष्ण गुरु भी है और कृष्ण भगवान भी है। बाकी भागवत में कृष्ण केवल भगवान है, इसीलिए गीता और फ्लरिशिंग है। जब भगवान गुरु बन जाए या गुरु कैसा होना चाहिए भगवान बताए तो कितना सुंदर है। गुरु की संरक्षण से सुंदर इस जगत में कोई वस्तु नहीं है। जो गुरु द्वारा संरक्षित है, कैप्चर्ड है, कैप्टिवेटेड है, वो बहुत सुखी है। हमें जितना सुख दास बन के मिलेगा ना, उतना सुख स्वामी बन के नहीं मिलेगा। मैं आपको सही बताता हूँ, जब मैं कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों का स्वामी बनूँ ना, मैं दुखी हो जाता हूँ। मैं ऑनेस्टली मैंने अनुभव किया, स्वामी मतलब तुमको ठीक करने के लिए। जब मैं महाराज का स्मरण करके दास बन के सोचता हूँ तो मैं हमेशा सुखी रहता हूँ। ये मेरा अपना अनुभव है। व्हेन आई रियलाइज आई एम अ सर्वेंट ऑफ गुरु महाराज, देन आई स्टार्ट प्रीचिंग करते करते, क्योंकि बहुत लोगों को सिखाना होता है तो मास्टर मूड आ ही जाता है। अब जितना रोकोगे आएगा, लेकिन वो आपको डिस्टर्ब कर देगा। तो मास्टर मूड डिस्टर्ब करता है, मैंने देखा है। सर्वेंट मूड आपको ऊपर रखता है। सीरियसली दिस इज द प्रैक्टिकल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। व्हेन यू फील यू आर अ servant you will be happy. When you feel you are a master, then you will become little tense. You always be in tension, always be in tense, क्योंकि फिर आपको अथॉरिटी बन के काम करना होता है। अथॉरिटी बन के काम करते हो, ऑब्वियसली वेदर यू आर अंडर समवन बट स्टिल यू आर द अथॉरिटी। देन आपको लगता है, ये मैंने अनुभव किया, सर्वेंट इज गुड, ऑलवेज बी इन द मूड ऑफ सर्वेंट। इसको रिमाइंड करना चाहिए। बेशक आप ऑथराइज भी हो तब भी रिमाइंड करो कि आप सर्वेंट हो। आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण, आई एम सर्वेंट ऑफ गुरु। ये याद करो। इससे क्या, एक तो आपकी गुरु भक्ति पक्की हो जाती है, 100% गुरु भक्ति पक्की हो जाती है, विनम्रता आ जाती है। आप ये याद करना कला है, ये 2 मिनट में याद नहीं होगा। बोलो आप प्रैक्टिस करो, मुझे भी भूल जाता हूँ कई बार सब, लेकिन जैसे रियलाइज होता है ना, बहुत मजा आता है। रियल ब्लिस, इफ यू बिकम सर्वेंट इज अ रियल ब्लिस। When you become master, you know, lot of pressure है ना, ये वो। मैं ऐसा सोचता हूँ, पता नहीं ऐसा है या नहीं है, लेकिन ऐसा सोचता हूँ, और ऐसा है भी एक्चुअली। क्योंकि हमें क्या बोला है, गोपी भरतु पद कमलो दास दास अनुदास। दास बनना बहुत अच्छा है। पता नहीं लोग क्यों मास्टर बनना चाहते हैं। हम किसके मास्टर बनते हैं पता है? जनरली किसके मास्टर बनते हैं? सबसे पहले मास्टर बनते हैं अपनी फॉल्स ईगो, अपने अहंकार। वी आर प्रूविंग आवरसेल्फ ऑल द टाइम, एंड बेस्ट थिंग वी आर नॉनसेंस एक्सेप्टेड। ठंड पै गई, पंजाबी कहते हैं ठंड पै गई। वी हार्डली नो प्रभु, जीरो। इतना आनंद है शरणागति में, मैं बताऊँ इतना आनंद है। ये शरणागति फील होती है एक्चुअली जब आप ज़्यादा संग करो गुरु का, आपको फील होगी। जब आप रेगुलर गुरु से 2-4 दिन बात करो ना, आपको फील होता है मैं तो बहुत अच्छे मूड में हूँ। वैष्णव के संग में रहो, गुरु के संग में, अच्छा लगता है। बहुत एनहेंस करता है आपका चरित्र एनहेंस करता है। और ये सब अनुभव के विषय है। तो इसीलिए आचरण बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आचरण का विषय है। और उन्नति के लिए प्रभात जी लिख रहे हैं यहाँ पे, उन्नति के लिए आपको गुरु आचार्य चाहिए, आपकी उन्नति के लिए। क्योंकि गुरु और आचार्य के पास उनके गुरु का एक्सपीरियंस है, उनके पास उनके गुरु का, ऐसे परंपरा से कृष्ण का एक्सपीरियंस ही तो आ रहा है यहाँ पे। तभी तो भगवान बोल रहे हैं ऊपर वालों को फॉलो करो, यत् आचरत श्रेष्ठ। बहुत मजा आता है ऊपर वालों को फॉलो करने में। और मैं आपको बताऊं, इस जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी, इवन XYZ, जिसने किसी से सीखा ना हो। आप केवल प्रैक्टिस करके उस चीज को नरिश कर सकते हो। देखो गुरु ने आपको ज्ञान दिया, उस ज्ञान का नरिशमेंट आपकी प्रैक्टिस से होगा, ये बात तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। लोग कहते हैं, ये मुझे को क्लास में बोला था, प्रभु जी आपका है, ठीक है मेरा है, मैंने दिया, इसका ऐसा लगता है। लेकिन प्रैक्टिस करेगा तो फिर फर्क पड़ता है। प्रैक्टिस करने से गुरु का दिया गया ज्ञान या गुरु महाराज का दिया गया ज्ञान, क्या जो जिनसे आप ज्ञान ले रहे हो, आपके शिक्षा गुरु, मेंटर, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान आपकी प्रैक्टिस से आपको फील हो जाएगा कि हाँ ये प्रैक्टिस करके हमने उस ज्ञान को ले लिया। फिर आपके अंदर वो ज्ञान बैठ जाता है। फिर जब बैठ जाता है, क्योंकि आपके गुरु ने बोला, आपने प्रैक्टिस करी, फिर आप आगे किसी को दोगे तो उसके हृदय में बैठेगा। आप किसी को तभी प्रैक्टिस करा सकते हो, आप किसी के हृदय में तभी जाके स्थान पा सकते हो जब आपके पीछे प्रैक्टिस है। अगर आपकी पीछे प्रैक्टिस नहीं है तो आपको नहीं लगेगा। अगर आपने गुरु वैष्णव को दंडवत नहीं की, अगर आप इफ यू हैवंट दंडवत टू योर गुरु एंड वैष्णव, नो वन विल डू इन दंडवत एंड
आई हैव नोटिस इफ यू डू मोर एंड मोर यू विल रिसीव इन द अदर फॉर्म ऑफ। ऐसा भगवान छोड़ते ही नहीं है ना। मायापुर जाते जहाँ साधु दिखे दंडवत, फिर दिखे दंडवत दंडवत। तो ये यचयत आचर सीखा, आगे सिखाओ। सिखाओगे कि खुद नहीं किया कैसे सिखाओगे? खुद आप नहीं कर पा रहे हो, खुद आप दंडवत नहीं कर पा रहे हो, खुद आप ग्लोरीफाई नहीं, आपको कौन ग्लोरीफाई करेगा? कृष्ण आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कि आप किसी को ग्लोरीफाई करो, बिकॉज यू हैवंट डन बिफोर। देन हाउ यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स? व्हेन यू डू देन इट विल कम बैक। तो यही है आचरण, यही है आचरण फ्लो में आता है, फ्लो में आता है, यहीं पे लिखा है। और हमें आपको पता है भक्ति के 64 अंग में से पहले 5 अंग कौन से? मैं गाना गाता हूँ हमेशा, बोलो। गुरु पदाश्रय दीक्षा, गुरुर सेवन, सद्धर्म शिक्षा प्रेक्षा, साधु मार्ग अनुगमन। गुरु पादाश्रय, पहला ही अंग भक्ति का गुरु पादाश्रय। अगर आपने अपने बड़े सीनियर को फॉलो नहीं किया, उनका आश्रय नहीं लिया, आपको पता है पादाश्रय क्यों? पैरों का आश्रय, क्योंकि पैर हमारे शरीर का वो अंग है जो सबसे ज्यादा मैटेरियल चीज से कनेक्टेड है, धरती से। आपका नाक कनेक्टेड नहीं है, हवा से है, लेकिन हवा तो सटल सब्सटेंस है, छोटा सब्सटेंस है, लेकिन पृथ्वी बड़ा सब्सटेंस है। हमारे चरण हमेशा पृथ्वी से लगे हुए, और पृथ्वी पूर्ण रूप से भौतिक है। तो हमारे सबसे भौतिक गंदे स्थान को गुरु, गंदा नहीं है गुरु का तो चरण, लेकिन उसका सबसे बॉडी में सबसे निष्कृष्ट स्थान पैर है। उसको पकड़ के, उसको मतलब वी आर शोइंग वी आर सो हम्बल, देन वी आर टचिंग योर फीट, वी आर सो हम्बल। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि वी वांट टू बिकम हम्बल। गुरु पादाश्रय से, ये इंपॉर्टेंट है। तो आचरण कैसा होगा? क्योंकि आचरण है यचयत आचरण कैसा होगा? वो आचरण कैसा होगा वो डिपेंड किस पे करता है? किस पे करता है कि आचरण कैसा होगा? आचरण डिपेंड करता है विचार। जैसा विचरण होगा वैसा विचार होगा, जैसा विचरण जैसा विचार वैसा आचरण। तो आचरण का आधार है विचार, मतलब मन। तभी तो भगवान कह रहे हैं अपना मन मुझको दे दो, मन मना भव मत भक्तो मध्य जिमाम। आचरण का आधार क्या है? विचार, ठीक है। और आचरण का रिजल्ट क्या है? आचरण का आधार है विचार, और आचरण का रिजल्ट है प्रचार। अगर आपने आचरण का रिजल्ट देखना है तो उससे प्रचार से पता चलेगा। कितने लोग आपको प्रेम करते हैं भैया? टोटलिटी में देखा जाता है। हो सकता है 500 लोग प्रेम करते हो, 5 नफरत भी करते हो किसी कारणवश। तो ये याद रखना, अगर आपको आचरण करना है, आप सोच रहे हो मेरा प्रचार नहीं हो रहा, प्रचार तो आचरण का रिजल्ट है। रिजल्ट तो बाद में आता है, पहले क्या आता है? पहले तो प्रोसेस आती है। विचार क्या है? यहाँ पे चिंतन हो रहा है स्त्री का, यहाँ पे चिंतन हो रहा है संसार का, वहां पर प्रचार नहीं होगा। बेशक पूरी गीता बोल देना, याद रखना, सही बोल रहा हूँ। यहाँ पे पूरा का पूरा सब कुछ है, पैसा दौलत ये वो, संसार, कमाना खाना मस्ती, ये घूमना, ये यहाँ पे है। आउटकम में कोई प्रचार नहीं हो, क्योंकि प्रचार तो आचरण का रिजल्ट है। रिजल्ट कहाँ से आएगा जब तुम्हारे पास आधार वीक है? आप 5 मंजिल कब बना सकते हो? आपने 5 मंजिल बिल्डिंग बनानी है तो बेस कम से कम 3 मंजिल का तो हो। बेस है नहीं और मंजिल खड़ी कर दी। जाता क्या है? सीमेंट रोड़ी बदरपुर, सीमेंट रोड़ी बदरपुर, सीमेंट रोड़ी बदरपुर। बना दो 5 मिनट, लेकिन पटक गिर जाएगा। ऐसी प्रचार ये वो जम रुकेगा नहीं, क्योंकि सीमेंट रोड़ी बदरपुर है। विचार अच्छा नहीं है। विचार का मतलब ही करुणा है। गुरु के पास करुणा है भाई। गुरु महाराज सोचते हैं, अपना जीवन दिया भगवान को, सबको रिस्क लिया, इतना सुंदर। तो यचयत आचरण श्रेष्ठ। आचरण बहुत बड़ा विषय है। अच्छा आचरण कैसे आएगा? अच्छे विचार से। पता नहीं हम में से किसके विचार कैसे है, पता नहीं कौन यहाँ आता है केवल हम तो खाने आते हैं भाई, मजे करने। कौन आता है हम तो लड़कियाँ देखने आते हैं भाई। कौन आता है हम तो भाई मस्ती करने आते हैं। अब आपका विचार ये है और सोचते हो मैं अब सबको प्रचार, कोई प्रचार नहीं हो। आचार विचार शुद्ध होना चाहिए। विचार होना चाहिए ये कि मैं मनुष्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं एक दिन मरूंगा। मेरा कुछ 70-80 साल का समय है। स्कूल कॉलेज में इसमें ज्ञान नहीं दिया गया। अब मैं ये ज्ञान लेना चाहता हूँ। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, माता पिता का भी अंश हूँ, लेकिन वो मेटीरियल लेवल पे हूँ। माता पिता ने पैदा जरूर किया, लेकिन मेरी माता पिता को निमित्त बनाया भगवान ने, क्योंकि मेरे माता पिता को तो नाक आँख कान बनाना नहीं आता, उनको निमित्त बनाया। वास्तव में प्रभु गीता में भगवान बोलते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरे अंश हो। तो मैं भगवान का अंश हूँ, और अंश को अंश की सेवा करनी चाहिए। हाथ इस शरीर का अंश है, अगर इसकी सेवा ना करे, अगर लड्डू मुंह में ना डाले, कहे मैं ही पकड़ूंगा, मैं ही भोगता रहूँगा, मैं हाथ कहे मैं
हाथ स्ट्राइक कर ले शरीर से तो हाथ भी सुखी नहीं, मुंह भी सुखी नहीं। इसलिए हम सुखी नहीं है क्योंकि हम भगवान के अंश, हम सेवा नहीं करते भगवान की। सबसे सुंदर और सर्वोत्तम सेवा है भगवान का नाम लेना, भगवान का प्रसाद खाना, और जो जिसकी सेवा करते हैं उसका प्रेम पाते हैं, भगवान का प्रेम पाओगे, बस सिंपल। तो आचरण बहुत जरूरी है। और ये विचार शुद्ध होगा जब ज्ञान होगा, विचार शुद्ध होगा जब उस ज्ञान के ऊपर मनन चिंतन होगा, और जब उस ज्ञान के ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो विचार ठीक आने लगेंगे। आप ये मत सोचो 2 दिन में, आज आपने कल आपने भक्ति शुरू करी 15 दिन हो गए, आपका मन वहीं भागेगा संसार में, नेचुरली भागना पड़ता है। मन को खींचना होता है। शास्त्र कहते हैं गंदे विचार अपने आप आते हैं, अच्छे विचार लाने होते हैं। गंदे विचार आप बैठोगे ना, अगर आप खाली बैठे हो आपको केवल गंदे विचार आएंगे, अच्छे विचार नहीं आएंगे। किसी ने अनुभव किए? मैंने तो किए, आप लोगों ने नहीं किया। नेचुरली गंदे विचार आते, अच्छे विचार लाने के लिए प्रेशर करना पड़ता है। अच्छे विचार अपने आप नहीं आते, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि रिजल्ट पर निर्भर, सब कुछ रिजल्ट पर निर्भर नहीं करता, सब कुछ आधार पर निर्भर करता है। आधार अच्छा, रिजल्ट अच्छा आएगा। बिना पढ़े कोई बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता, पढ़ना पड़ेगा, यही यहाँ पे बोल रहे हैं। और जो ये रिजल्ट है ना, जो प्रचार, जो रिजल्ट है आचरण का, ये करुणा का विषय है, ये करुणा है। ये आपके मन में जब भगवान करुणा जैसा कुछ डाल देते हैं ना, आचरण अच्छा हो जाता है तो आप में करुणा आ जाती है। इसलिए अच्छे विचार को लाना, अच्छे विचार लाना इतना मुश्किल नहीं है। प्रभु मैं ना प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, प्रभु जी मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। अच्छे विचार को लाना मुश्किल नहीं है, तो मुश्किल क्या है फिर? 2 मिनट में अच्छा विचार आ जाता है। सोचो मैं गंदा हूँ, प्रभु जी ने बोला है ज्ञान से 2 मिनट में अच्छा विचार आ जाएगा, आ जाता है ना 2 मिनट में। लेकिन प्रभुपाद जी एक और वर्ड बोले, संकल्प से उसको बनाना पड़ता है। जब स्त्री किसी गर्भ को धारण करती है ना, वो क्षण में कर लेती है, लेकिन बनाने के लिए 9 महीने वेट करना पड़ता है। तो किसी चीज़ को लेना बनाना बहुत सरल है, लेकिन उसको लंबे समय तक रखना बहुत मुश्किल है। प्यार करना किसी से, कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करे, आई लव यू, बड़ा सिंपल है। लेकिन जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉन्ग टर्म रहना, निभाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आचरण चाहिए, उसके लिए हृदय की और मन की शुद्धता, तभी रह सकते। क्योंकि दोष दिखेगा ना, हर में दोष है। विचार आपको दोष दिखाएगा। आप किसी के साथ 2 घंटे रह लो, 3 घंटे रह लो, आपको दोष दिखेगा। क्यों कहते हैं गुरु के साथ कम रहना चाहिए? गुरु के साथ भी ज़्यादा रहोगे, गुरु में भी दोष देखने लग जाओगे। ये नेचुरली, क्योंकि माइंड आपको वहीं पर ऑटोमेटिकली लेके जाएगा, क्योंकि जीव का स्वभाव ही यही है। लेकिन संकल्प में रहो, विचार से श्रेष्ठ है संकल्प में रहो, डिटर्मिनेशन में। कोई बात नहीं, ये अच्छे है बुरे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं है। समोसा ज़्यादा खाते कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, मीठा ज़्यादा खाते कोई, मुझे क्या, हमें क्या, कोई बात नहीं। मोटे है कोई बात नहीं, पतले है, मेरा कल्याण चाहते हैं ना, बस काफ़ी है, बहुत अच्छा है, मेरा कल्याण चाहते हैं। जिसके साथ आप ज़्यादा रहोगे आपको उसके अंदर दोष दिखेगा, स्वाभाविक दिखेगा, क्योंकि दोष तो है ही ना। भगवान बोल रहे माम उपेते पुनर्जन्म दुखालय शाश्वत। गुरु में दिखेगा गुरु बूढ़े हो गए, गुरु के गोडों में दर्द हो गया। अरे तो भगवान का कर, इनके भी दर्द हो गए, इनके कंधे दर्द हो गए, क्योंकि शरीर की तो मर्यादा है ना। शरीर अपनी मर्यादा क्यों छोड़ेगा? ये चलता है। इसलिए जब आचरण का मतलब होता क्या है? अगर आप अपने बड़ों का आचरण करो, उनसे सुनकर अपने विचार बदलो, ये आचरण है। गुरु से सुनकर अपने विचारों को बदलना ही आचरण है। अगर आप गुरु से सुनकर अपने विचार नहीं बदल रहे तो कोई फायदा नहीं, उसको डोंट, देयर इज नो नीड टू फॉलो हिम और हर, नो नीड। अपने विचार को बदल लो, आपका सही विचार नहीं है। आचरण का मतलब ही है ये, यू विल हैव टू चेंज योर थॉट प्रोसेस आल्सो, नॉट इवन थॉट प्रोसेस आल्सो। गुरु क्या चाहते हैं या भगवान क्या चाहते हैं? दोनों का एक ही मतलब है कि आपकी कॉन्शियसनेस बढ़े, आपकी आत्मा की एज बढ़े। आत्मा की एज तो वैसे बढ़ रही है, उसकी चेतना की शक्ति बढ़े, यही चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते। तो यत यत आचरण श्रेष्ठ तत् तत् इवतरो जन। और सामान्य जन पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? ऐसा करने से सामान्य जन को जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा, सब लोगों में क्या इम्पैक्ट आएगा? सब लोगों के हृदय सरल हो जाएंगे। यहाँ लिख रहे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तन। विद्या से दया, तप, पवित्रता, अहिंसा, ये सब विद्या है। इससे चरित्र बनता है, चरित्र से विचार बनते हैं, विचार से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है, राष्ट्र से देश बनता है, और देश से विश्व बनता है। तो विचार पूरे विश्व को बनाता है। अगर अच्छे विचार आएंगे, अच्छे गुण आएंगे, अच्छी विद्या से अच्छे गुण आएंगे, और उस गुण से पूरा समाज बनेगा, पूरा राष्ट्र बनेगा, पूरा विश्व बनेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है विद्या का हमारे जीवन में आना, सिस्टमेटिक विद्या का हमारे जीवन में उतरना। तो यत यत आचर तत् तत् इवतरो जन स यत प्रमाणम कुरुतः। और ऐसा करने से पूरे समाज में आदर्श जाता है।
एक्चुअली यहाँ आदर्श क्या कहा गया है कि क्या प्रमाण, प्रमाण मतलब है उसका प्रूफ। प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ है नारद जी, उसका प्रूफ है व्यास देव जी, उसका प्रूफ है प्रभुपाद जी। प्रूफ ही एक्चुअली प्रचार है। आपका चरित्र बन गया, उसका प्रूफ क्या है? आपका प्रचार। प्रचार का मतलब ये नहीं आपके साथ लोग हैं, लोग कितने खुश हैं और कितना सरेंडर है वो आपके प्रति, कृष्ण के प्रति, गुरु के प्रति, ये उसका प्रमाण है। और अगर आप किसी को सही चीज़ दोगे ना, अगर वो बुद्धिमान है, मूर्ख भी होते हैं कई बुद्धिमान है, वो उसका ऑनर करेगा, उसको रिस्पेक्ट देगा। मैं बताऊँ, किसी को बड़ा भक्त बनना है ना, लोग दो तरीके से बड़े भक्त बनते हैं। एक बड़ा भक्त बनते हैं किसी को नीचे करके, मैं ऊपर उठ जाता हूँ। असली में बड़ा भक्त कैसे बना जाता है? अपने के ऊपर वाले को ऊपर कर दो, आप बड़े बन जाओगे, कृष्ण आपको सबसे ऊपर कर देंगे। यही है बड़ा भक्त बनने का, और कोई तरीका नहीं। लेकिन मेटीरियल जगत में बड़ा कैसे? उसको काटो मैं बड़ा बनूंगा, इसको काटो मैं बड़ा बनूंगा। गुरु महाराज क्यों इतने बड़े? क्योंकि वो प्रभुपाद को बड़ा करते हैं। आपको पता है ये, और कोई वजह ही नहीं है। ही ऑलवेज थिंक अबाउट प्रभुपाद। व्हाई प्रभुपाद इज सो बिग? बिकॉज ऑलवेज ही थिंक के भक्ति सिद्धांता बड़े। व्हाई भक्ति सिद्धांता इज सो बिग? बिकॉज गौर किशोर दास बाबा जी बड़े। अरे गौर किशोर दास बाबा जी प्रचार ही नहीं किया गया, फिर भी उनका नाम हम जानते हैं। एक बाबा मायापुर में कोने में बैठे हुए नवदीप में, दुनिया जान गई। किसने पहचान बनाई है उनकी? भक्ति सिद्धांता ने। अब समझ रहे हो कैसे भक्ति फ्लो कर रही है? आचरण लेना अपने जीवन में अप्लाई करके आप बड़े हो जाओगे। और पता है कैसे बड़े हो गए? एक होता है बड़ा होगा किसी को दबा के बड़ा होना, उसमें क्या है? उसमें मन गंदा रहेगा, मन में शुद्धता नहीं रहेगी, मन विचलित रहेगा। इसमें मन में शांति रहेगी, सुख रहेगा, है ना? एक सुंदर स्त्री, एक अच्छी स्त्री का कोई अगर उसके श्रृंगार का गुणगान कर दे, आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छी, उसको अच्छा लगता है, और उसके पति की बुराई करे और उसकी तारीफ करे, तो जो गंदे मती वाली स्त्री होती है ना, वो तो कहेगी हाँ देखो मेरी तारीफ करे, मैं अपने हस्बैंड से अच्छी। वो नॉनसेंस है। उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरी कितनी तारीफ, मेरे प्रभु की कितनी तारीफ हुई है। यही तो भक्ति। भक्त भगवान को क्या चाहिए? भगवान के भक्तों को क्या चाहिए? हनुमान जी को आप गुणगान करो, हनुमान जी खुश होते हैं? नहीं। राम जी का गुणगान करो, हनुमान जी नाचते हैं। भगवान ने कहा कि चलो मेरे साथ ऊपर साकेत धाम, कहते नहीं, साकेत में कोई आनंद नहीं है, वहाँ पे आप हो, बस आप हो। यहाँ पर सब लोगों को आपके पास जाना चाहिए, मैं यहाँ पे रुकूंगा। और आपसे ज़्यादा आनंद आपके, राम से बड़ा राम का नाम, सदैव चिंतन रहता है, आपका स्मरण रहता है। राम जी खुश हो गए। हनुमान जी क्यों बड़े? क्योंकि उन्होंने यहाँ रुक के राम जी को बड़ा किया। एक्चुअली वाई हनुमान इज सो बिग? बिकॉज हनुमान राम जी के साथ नहीं गए, यहीं पे रुके रहे, हनुमान जी को बड़ा किया, इसलिए हनुमान जी बड़े। बस, और कोई कारण नहीं है, यही कारण है बस। हम लोग बड़े नहीं है कि हम भजन करके चले जाए वृंदावन, नहीं, हम यहीं दिल्ली में सड़ते रहे, मरते रहे और प्रचार करते रहे, इसलिए आप बड़े बन जाओगे। कहीं पे भी रहो, यहीं पर रहो। कितने लोगों को आप कृष्णा दोगे? कितना बड़ा काम है, आपको पता नहीं है कितना बिग, दिस इज द बिग टास्क। कौन प्रचार करता है? किसके पास समय है प्रचार का? किसको लेना है इस चीज़ से देना? कौन समझ सकता है कि भगवान इससे प्रसन्न होते हैं? आप इतना भोग भगवान के लिए छोड़ो, इतना भोग भगवान आपको इतना भोग देंगे, आप संभाल नहीं सकते, आपको पता नहीं है ये बात। हम अगर इतना भोग छोड़ेंगे, भगवान आपको इतना भोग क्या देंगे? आध्यात्मिक भोग देंगे, इतना ज़्यादा आध्यात्मिक दे देंगे कि आपको अंदर तक शांति मिल जाएगी। इतना भोग भोगने की इच्छा के कारण हम भगवान से इतने दूर हो गए। इतना भोग और इतनी दूरी, इतना भोग इतनी दूरी। अगर इतना भोग छोड़ दे तो भगवान इतने क्लोज आ जाएंगे आपके, आपको पता ही नहीं। बहुत सरल है भगवान को प्राप्त करना। भगवान की इच्छा उसी क्षण जान जाओगे जिस क्षण अपनी इच्छा को नीचे कर दोगे। गुरु की इच्छा उसी क्षण जान जाओगे जिस दिन आपकी भौतिक इच्छा कमजोर हो गई। भौतिक इच्छा बहुत बड़ी है, इसलिए गुरु की इच्छा नहीं समझ में आती, भगवान की इच्छा समझ में नहीं आती। अपनी इच्छा बहुत बड़ी है। कई वक्त कहते हमको पता नहीं चला ये क्या करना चाहिए, इसलिए नहीं पता चला। आप भगवान की, गुरु की इच्छा आगे रखो, आपको सब पता चल जाएगा। अब देखना, आप करके देखो, एक्सपीरियंस करके देखो, अनुभव करके देखो। तो यही बोला गया है। और आगे, लोक तत् अनुवर्तते, पूरा विश्व उसका अनुसरण करता है। और क्यों अनुसरण करता है उसका विश्व? क्योंकि उसका आधार बहुत मजबूत है। बिल्डिंग का, आप कोई बिल्डिंग बनाओ, उसका आधार मजबूत हो। आप देखो, आप बनाओ 10-15, जो जितनी आप देखते हो, ये गुड़गांव, नोएडा में इतने बड़े बड़े टावर बने हुए हैं, क्या वो सीधा ऊपर बनाया है? उसके नीचे गहराई मारते हैं कम से कम तो 50-100 फुट की। वो गहराई के कारण वो टिके हुए हैं। आप वो सरिये के और सीमेंट के कारण नहीं टिके हुए, मैं आपको आज भी बता दूं।
हम भक्ति में टिके तब तक रहेंगे हम कितने गहरे हैं इसमें। ऊपर ऊपर वाले तो फिनिश, हवा से निकल जाएंगे, हवा मार के निकल जाएंगे। भक्त गहराई में जाना पड़ेगा, डेप्थ में। जब तक आप गहराई में नहीं जाओगे आपकी बिल्डिंग नहीं बनेगी आध्यात्म की। और गहराई पता है, जनरली बताऊँ गहराई क्या है, अगर एक शब्द में बोलूँ तो सहना गहराई है, बस और कुछ नहीं है। सह लो, जोर है सह लो बस। डोंट रिस्पॉन्ड, ओके हो गया खत्म, सह लिया खत्म। बहुत बड़े बन जाओगे सहने से। व्हेन यू रिस्पॉन्ड, समय बढ़ा लिया, और क्रियाएं करनी पड़ेंगी। गीता को सह लो मैं तो कहता हूँ भक्तों को सहने से पहले गीता को सह लो। गीता की इंस्ट्रक्शन बहुत टेढ़ी मेढ़ी लगती है, सही नहीं जाती। और प्रभुपाद जी के परपट को सह लो, फिर उसके बाद गुरु को सह लो, कल्याण हो जाएगा। ज्ञान 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 का, कई लोग कहते हैं ज्ञान लेने की चीज़ है, मैं तो कहता हूँ ज्ञान सहने की चीज़ है। लेने की तो है, सहने की चीज़ है। सिर्फ ज्ञान लेना नहीं है, ज्ञान को सहना भी है। ज्ञान को सह लोगे ना तो एप्लीकेशन में ले आओ। ज्ञान को देखो सुनने से नहीं होता, सुनना चाहिए, सुनने के बाद समझना होता है, समझने के बाद एप्लीकेशन में लाना होता है, तो जाके आपके पास वो चीज़ बन जाती है, ज्ञान बन जाता है। आपको कोई कुछ कहता है, आप उसको मानते हो, उसको फॉलो करते हो, आप देखना आप ऐसे हो जाओगे। तो ये ऐसे ही चलता है, और इसी से कल्याण भी इसी रास्ते में है, दूसरे रास्ते में नहीं है। जो प्रचार करेगा, रास्ते आप चेंज करोगे, आप देखना आपका कल्याण भी रुक जाए, क्योंकि आप यही धारा से जुड़े हो भाई। आपका कल्याण इसी धारा में है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी इन्वॉल्व है ना, यहाँ पे आपका इमोशन इन्वॉल्व है, यहाँ पे आपकी कृतज्ञता इन्वॉल्व है, यहाँ पे आप पूर्ण रूप से इन्वॉल्व हो। अगर ये सब चीज़ इन्वॉल्व है, इसके साथ एक झटका लग गया, थप्पड़ लग गया, तो वो भी इन्वॉल्व कर लो ना। ये सब चीज़ें भी तो उसी धारा का ही पहलू है, वो भी इन्वॉल्व कर लो। फ़र्क क्या पड़ रहा है, वो भी इन्वॉल्व है, तारीफ भी इन्वॉल्व है, गुस्सा भी इन्वॉल्व है, सब चीज़ वही धारा वही है। आप देखते हो कभी कभी एक गंगा जी आ रही होती है, बड़ी मिट्टी वाला आता है, क्यों? क्योंकि उसी गंगा के रास्ते में एक पत्थर टूट चुका, मिट्टी बन गया। लेकिन क्या हो गया, थोड़ी देर बाद जाके वो चला जाएगा, फिर साफ हो जाएगी। उसमें क्या प्रॉब्लम है, धारा तो वही है। और मैं आपको बताऊं, अगर आपने किसी का प्रेम देखना है ना, कभी हो सकता है कोई आपको प्रेम करे, पैम्परिंग करके, हो सकता है थोड़ा छल लो, लेकिन अगर कोई आपको डांट रहा है, वो वास्तव में आपसे प्रेम करता है, सच्ची में आपसे प्रेम करता है, वो सच्ची में आपको प्रेम करता है, तभी वो अधिकार, क्योंकि प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो अधिकार ही, और कोई पराकाष्ठा नहीं है। प्रेम की पराकाष्ठा है ही अधिकार। प्रेम नीचे स्टेज पे क्या है, नीचे स्टेज पे है प्रेम, नीचे की स्टेज पे है केयर, नीचे की स्टेज पे है टॉलरेंस, नीचे की स्टेज पे है केयर, टॉलरेंस और कंसर्न, लेकिन ऊपर की स्टेज पे प्रेम अधिकार है, बस और कुछ नहीं। अधिकार, फाइनली प्रेम अधिकार है। और अधिकार का मतलब यही है कि सामने वाले को लगता है अधिकार है तो कुछ भी कर सकते हैं। ये फाइनल प्रेम, फाइनल जो उसका टच है ना, टच वो अधिकार पे आके खत्म हो जाता है। मैं बताऊं, केवल गुरु तक सीमित नहीं है प्रेम। भगवान भी जब अपने भक्त से प्रेम करते हैं ना, भगवान उसका टेस्ट लेते हैं। प्रभुपाद जी का टेस्ट लिया, 2 हार्ट अटैक, भगवान का काम करने जा रहे हैं, कहीं और नहीं जा रहे। प्रभुपाद जी भगवान का ही प्रचार करने जा रहे हैं, वहीं पे 2 हार्ट अटैक दे दिए। नॉर्मल व्यक्ति क्या बोलता, प्रभु आपका काम करने जा रहा हूँ, मेरे को हार्ट अटैक यार, मेरे को आपका काम करने जा रहा हूँ। नहीं सह लिया, नहीं, अपने ही कर्मों को तत्यनुकंपा। याद आ गया श्लोक, सुसुमिक्षमाण भुंजानेवात्म कृतम विपाकम हृद्वाक वपुर्भि विदुनम नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सुदाय भाग। अब क्या सोचा, आपका काम करने जा रहा हूँ, मुझे जो भी दो। अपनी अटैचमेंट खत्म कर ली, काम से भगवान ने एक चीज पकड़ ली, इसके इस काम से कोई अटैचमेंट नहीं है, ये मेरे लिए ही जा रहा है। कृष्ण कह रहे हैं, प्रभुपाद जी को कह रहे हैं, तू मेरे लिए ही जा रहा है, जा। वहां पे गए, 2 महीने 3 महीने धक्के खा रहे, कोई प्रचार नहीं। आपके लिए आया हूँ प्रभु, इतना बुढ़ा हूँ, 70 साल का हूँ, इतना मैं क्या करूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा तो मैं क्या करूँ, नहीं हो पाएगा, कोई बात आप कर लोगे, मुझे पता है। इतना लेवल ऑफ, मैं जब प्रभुपाद जी का चरित्र पढ़ता हूँ ना, मेरा रोना आ जाता है ऑनेस्टली। क्या चरित्र है यार, इतना एलिवेटेड चरित्र, इतना स्कोप है उनको भगवान में कि मेरी भगवान रक्षा करेंगे। एंड तक चले गए, हार्ट अटैक, कोई प्रचार नहीं, स्टिल अलाइव। ये आचरण, आचरण डिवाइन आचरण। तो इसलिए प्रभुपाद जी इज एवरीथिंग फॉर अस। और हम भी प्रभुपाद जी का ही थोड़ा मुझे थोड़ा, कोई बात नहीं। तो ये भक्ति की परिकाष्ठा है कि ऑलवेज डिपेंड ऑन कृष्णा, गुरु, यही आचरण है और कोई आचरण नहीं। आचरण का आधार ये, गुरु के विचारों से अपने ज्ञान को ठीक कर लो,
गुरु के ज्ञान से अपने विचारों को ठीक करना। तो इसीलिए जब हम बढ़ना चाहेंगे ना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम बढ़ना चाहते हैं। हम नहीं बढ़ना चाहते वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जिसने प्रभुपाद जी का आश्रय ले लिया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, वो गोलोक जाएगा। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता उसको, किसी का बाप भी, कोई देवी देवता भी नहीं रोक सकते, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। शिव जी नहीं रोक सकते आपको, ब्रह्मा नहीं रोक सकते आपको, वैष्णो देवी नहीं रोक सकती आपको, और यही गुरु महाराज का आश्रय ले लिया आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी। हरे कृष्ण।